हेलो बच्चा लोग एंड बच्ची लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चा लोग, मैं इतना 5 घंटे मेहनत करके आपके लिए 15 से 20 मिनट का लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग रात में सोएं। इसीलिए मैं रात को जग रहा हूँ। तो लास्ट टाइम में आप लोगों को सोना है, नींद लेना है, ताकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा उठा पाओ। ठीक है ना। तो 15 से 20 मिनट में इसको करेंगे कंप्लीट पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि 5 क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। 3 4 5 क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बहुत मेहनत हुआ है, एक एक चीज कवर्ड है। इसके बाद अगर तुम्हें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की जरूरत होगी और तो मुझे बताना, मैं 500 क्वेश्चन का सीरीज जो तुम लोग बोल रहे थे 15 क्वेश्चन इस चैप्टर पे, वो भी दे दूंगा। मैं अभी जगा हुआ हूं, तुम लोग सो आराम से भाई। लेकिन ये कर लो, 7 8 घंटा अभी जरूर सोना, ठीक है ना। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो पूरा का पूरा अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसमें कितने टॉपिक हैं सर। 20 मार्क्स तुम्हें देगा ये, 10 to 15 मिनट्स लगेगा इसमें। बेसिक टर्मिनोलॉजी में एवरेज करंट से क्वेश्चन आता है, इंस्टेंटेनियस करंट से क्वेश्चन आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, मोबिलिटी से, टेम्परेचर कॉफिशिएंट और रेसिस्टिविटी से। ठीक। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के सीरीज पैरेलल से। सर्किट एनालिसिस में केवीएल केसीएल से क्वेश्चन बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस से, ओम्स लॉ से। फिर हीट पावर बल्ब से क्वेश्चन बनेंगे। विटेस्टोन ब्रिज में मीटर ब्रिज, कैल्विनोमीटर एंड एमीटर से बनेगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सीरीज एंड पैरेलल बनेगा। इसमें सिर्फ फॉर्मूला से काम चल जाएगा, इतना ही रिवीजन तुम्हें करना है। अब इसका कैसे कैसे बनेगा क्वेश्चंस, फॉर्मूला उसको पढ़ के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। चलो दूसरा चीज देखते हैं कि बेसिक जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है एवरेज करंट, जो होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसी में अगर टाइम गैप को बहुत छोटा कर देते हैं तो इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू को रखेंगे इधर तो ये हो जाएगा आई डी टी। तो ये आई डी टी क्या बताता है, एरिया अंडर आई टी ग्राफ। तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ क्या होता है, चार्ज फ्लोन। ओके। फिर देखो, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, जिसमें बैटरी वी लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाय एल हो जाएगा बेटा। अब कंडक्टर में करंट इसलिए फ्लो करता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस देने से ये जो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है, फिर वो ड्रिफ्ट होने लगता है। तो कंडक्टर के अंदर करंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, क्या है जल्दी से बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो कैसे डिफाइन होता है, वी डी। ये होता है ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टॉ। टॉ क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये हो गया वी डी, ई टॉ बाय एम। करंट क्या होता है, एन ई ए वी डी, जहां वी डी क्या हुआ है, करंट। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है वो। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। ध्यान रखना ये चीज। एक चीज होता है करंट डेंसिटी, करंट बाय एरिया। इसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो एरिया खत्म हो जाएगा। और इसमें जब वी डी का वैल्यू ये रखते हैं अपन यहाँ पे, तो ये एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम इंटू ई हो जाता है। यहां से ओम्स ने लॉ दिया था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि जे जो करंट डेंसिटी होता है वो इसको ओम्स ने क्या बोला, सिग्मा। क्या, करंट डेंसिटी। ये जो सिग्मा है वो क्या है, कंडक्टिविटी है, मिस्टेक, कंडक्टिविटी है। तो जे करंट डेंसिटी जो है वो क्या है, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने लिखा जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का एक रिलेशन होता है, और वो होता है कि कंडक्टिविटी जो सिग्मा है वो 1/ρ के बराबर है। मैं इसके नोट्स भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अभी दे दूंगा, आप लोग वहां से भी देख पाएंगे। ठीक है ना। आदित्यानंद फिजिक्स आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। अब बचता क्या है कि यहां से जब J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई हुआ, तो J, ये सिग्मा 1/ρ इंटू ई भी हो जाता है। और ये इसको और इसको इक्वेट करने से ये आ गया सिग्मा के बराबर एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम। 2022-3 में हमेशा इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, सारा चीज समझ पाए। कंडक्टिविटी हुआ एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, आई करंट, एन ई वी डी ई टॉ बाय एम। ठीक है। और जे एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम इंटू ई। फिर बचता है मोबिलिटी, जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे रखते हैं, तो क्या आता है, ई
ई टॉ बाय एम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट है। अब रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यहीं से जन्म लेता है, जो ओम्स लॉ में V बराबर आर आई पढ़ते हो वो यहीं से जन्म ले रहा है। देखो कैसे, फटाफट से, यही है रो। L बाय ए कहाँ से आया, देखो J को मैंने लिखा I बाय ए, सिग्मा E को लिखा V बाय एल, V बाय एल। तो इसको जब मैंने सेट किया यहाँ पे तो क्या हुआ, जल्दी से देखो, V बराबर रो L बाय ए, इसी को बोलते हैं R, क्या, रेसिस्टेंस जो कंडक्टर का है, और वो होता है रो L बाय ए। इसमें एरिया से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो L से एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो रो L स्क्वायर बाय V हो गया, जिससे कि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आ गया। ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में A से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वॉल्यूम बनेगा, ऊपर वाला वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये A स्क्वायर हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो R1 है तो A2 है, और लेंथ के प्रोपोर्शनल है। इससे भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अब इन सारे पेज से जो क्वेश्चन बनेंगे उसे करेंगे सबसे पहले। अब देखो ये क्वेश्चन में सब कुछ है, जो नीट का एक पीवाईक्यू है, तो सॉल्व करो मेरे साथ, रट्टा मत मारना। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में सारे क्वांटिटीज है, मैच कराना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, वीडी क्या होगा अभी तुरंत बताया मैंने, क्या, ई बाय एम इंटू टॉ। कोई परेशानी नहीं है तुम्हें। फिर से मैंने तुम्हें एक और चीज बताया अभी तुरंत, क्या फॉर्मूला जो बताया उसी पे सारा कुछ होगा, क्या, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये भी बताया मैंने, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। यस, फिर मैंने तुम्हें अभी तुरंत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया, सिग्मा 1 बाय रो के बराबर भी होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाय रो इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू जे। तो रो क्या हुआ वो देखो, ई बाई जे। देखो पहला इंपॉर्टेंट चीज इसने बोला कि भैया इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या है, तो देखो ये आ गया ई बाई जे। देखो मजा आया। ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ, तो ये आ गया सीधा फॉर्मूला, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बचा क्या, करंट डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड के लिए अभी मैंने बताया था यही तरीके का फॉर्मूला, रो का सिग्मा का फॉर्मूला बताया था अभी तुरंत में, 1 बाय रो होता है, बोलो हाँ है ना, और ये जो सिग्मा होता है वो होता है एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम ई। अगर इसको पलटोगे तो इसको भी पलटोगे, तो इसको पलटा तो एम ई ऊपर ये नीचे, यानी कि ये जो रो का वैल्यू है, कौन सा रो होता है, रो का जो वैल्यू है वो क्या आया, देखो जल्दी से पलट के, एम ई बाय एन ई स्क्वायर टॉ। लेकिन इसने रो नहीं पूछा, टॉ पूछा, तो टॉ को इधर लाओ और रो को नीचे लाओ, तो हो जाएगा एम ई, देखो, बाय एन ई स्क्वायर रो। ये भी देखो किसका हो गया, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड का, देख रहे हो ना। फिर करंट डेंसिटी तुम्हें एक बचा हुआ है, और ये क्या होता है अभी मैं, करंट बाय एरिया, तो ये एनईवीडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनईवीडी। तो ये पेज से पूरा क्वेश्चन हमेशा आने की संभावनाएं बनती थी। हो गया पूरा कंप्लीट बेसिक्स। अब जो आगे का कहानी है इसके ऊपर बेटा, वो क्या है, एक ये क्वेश्चन खूब आ सकता है कि कोई भी लेंथ है जिसका रेसिस्टेंस 4 ओम है और उसे ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ तक स्ट्रेच किया, तो बताओ रेसिस्टेंस कितना है। तो मैंने अभी बताया R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो R1 बाय R2, R1 कितना है देखो 4, R2 तुम्हें निकालना है, ये किसके बराबर होगा, L1 बाय L2 के होल स्क्वायर के बराबर। L1 मान लो पहले का लेंथ L था, अब क्या किया, स्ट्रेच किया ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ, तो नया लेंथ जो हो गया वो 2L हो गया, देखो इसका स्क्वायर। तो क्या करोगे, ये दोनों खत्म, 1/2 मतलब 1/4, तो ये R2 ऊपर 4 इधर, तो R2 कितना हो गया, 16 ओम। देखा तुम लोगों ने, तो इससे भी क्वेश्चंस बनता है इस पे, बेसिक्स पे। इसके बाद जब तुम देखोगे तो एक मैंने अभी फॉर्मूला बताया, dq इज इक्वल टू आई डी टी इंटीग्रल। पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, मैंने क्या बताया कि अगर ये I और ये T है तो इसका जो एरिया होगा वही बताएगा चार्ज फ्लो। इसने बोला रेशियो बताओ, तो तुम इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो। ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो 1 इंटू 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, और ये कितना हो गया 1, तो 2 इंटू 1। कैसे निकाल रहा हूं एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है ना, बिल्कुल, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है ना बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा 2, इसका एरिया हाफ
इंटू बेस, 6 से 8 तक गया तो 2, हाइट कितना है जल्दी से बताओ 2, तो ये खत्म, तो ये भी बच गया 2। अगर सेम चीज आए तो रेशियो कितना होता है 1। ये बेसिक चीज को मैंने पूरा कवर किया। अब सर्किट की जब हम बात करते हैं तो उसमें है केवीएल केसीएल, ठीक है बेटा, और आर इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाले क्वेश्चन और पॉइंट पोटेंशियल मेथड। केवीएल जो बोलता है वो बोलता है किसी भी लूप में सारे पोटेंशियल ड्रॉप, बैटरी का भी ड्रॉप, देखो बैटरी भी होना चाहिए, और रेसिस्टेंस में क्या होता है, जब करंट के डायरेक्शन में दिखते हो तो माइनस लिखना होता है। तो यहां पे अगर केवीएल लगाओगे तो बैटरी में जो सामने वाला होगा वही लिखना, जो सामने वाला होगा वही लिखना, और इसमें हमेशा आगे वाला लिखना। तो अगर मैं यहां से एक लूप लेके केवीएल लगाऊं तो इसमें टोटल पोटेंशियल का जो डिफरेंस का सम होगा, इसीलिए डेल्टा यूज किया, वो 0 होगा। तो यहां से शुरू करोगे तो ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा -3i, और ये हो जाएगा -2i, और ये हो जाएगा -2, और ये किसके बराबर होता है 0 की। ये इसका केवीएल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो करंट मिल जाएगा। अब केसीएल क्या होता है कि अगर कोई भी जंक्शन बन रहा है तो उसमें किसी भी जंक्शन पे नेट करंट का सम 0 होता है। इसका मतलब जितना आने वाला करंट है उतना ही जाने वाला करंट है। तो देखो 1 एम्पियर आया, 2 एम्पियर चला गया, और 10 आया तो 10 और 1 आया तो हुआ 11 आया, 11 में 2 गया, तो इधर इस जगह पे कितना बचा हुआ 9, 9 में 6 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो 9 आया था, 9 चला गया, तो इधर से कितना गया, कुछ भी नहीं गया भैया, 0। तो ये केसीएल और केवीएल के ऊपर मिक्स क्वेश्चन बनते हैं जब मल्टीपल आर्म होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस वाला, जो मैं हमेशा तुम लोगों को सिखाया है कि कभी भी कहीं से कहीं तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखे तो मेरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुम केवीएल लिख लेना और उसके आगे माइनस लगा देना, ये पोटेंशियल बता देगा। ये बहुत शानदार फॉर्मूला है। तो सपोज करो अगर यहाँ से ए है और यहाँ बी है, किसी ने बोला मुझे वी ए बी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इस क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगा, माइनस लिख के केवीएल लिख दूंगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे गए तो हो गया +5, और यहाँ पे गए तो हो गया -3i। आई का वैल्यू इस इक्वेशन से निकलता है, इसे इसमें रखते ही आंसर आ जाता है, क्योंकि आई ही अननोन है। तो इस तरीके से अपन पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। अब एक मेथड होता है मेरे पास, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, जिसमें मैं किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मान लेता हूँ, रिवीजन हो रहा है अच्छे से, और 0 मान के बाकी सब पॉइंट का पोटेंशियल लिख के केसीएल लगाता हूँ। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन सीरीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को ये सारा रिवीजन और जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी वो सब फायदा दे रहा है और आपको सिर्फ न्यूमेरिकल की जरूरत है, तो मुझे जरूर कमेंट में बताना। मैं 500 क्वेश्चन का तुम्हारे लिए सीरीज ले आऊंगा, 15-15 क्वेश्चन इसी तरीके से, लेकिन आपका 5 घंटे जरूर बचाऊंगा। ठीक है, चलो अब बचता है क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जो होता है सीरीज जिसमें सबका सम करते हैं, अगर सब बराबर हो तो टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 रेसिस्टेंस है तो 3 इंटू आर करेंगे, 2 होगा तो 2 इंटू आर, एन होगा तो एन इंटू आर। पैरेलल में 1/R1 होता है, और 2 रेसिस्टेंस होता है तो R1R2/R1+R2 होता है। अब इसमें क्या होता है, जब 2 रेसिस्टेंस हो तो करंट डिवीजन फॉर्मूला है एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो करंट जाएगा और इसमें, वो दूसरे रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो I1 I2 R2 पे डिपेंड करेगा और I2 R1 पे। तो फॉर्मूला क्या होता है करंट डिवीजन का, I1 इज इक्वल टू R2/R1+R2 इंटू आई, और I2 इज इक्वल टू R1/R1+R2 इंटू आई। तो ये पूरा सर्किट इससे सॉल्व होगा, जिसमें सीरीज पैरेलल से इक्विवेलेंट, केवीएल केसीएल से और पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे। जो बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग रिवीजन करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो अब इस पे देखो क्वेश्चंस। एक जीरो पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट है, अगर कभी भी जीरो रेसिस्टेंस वायर होता है ना, तो वो क्या करता है, पोटेंशियल को बराबर कर देता है। अब ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल को बराबर करते जा रहा है। जब पोटेंशियल बराबर होता है तो वो रेसिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसमें कोई करंट नहीं जाता, और जिस रेसिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाता उसे काट के हटा देते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये रहा ए, ये रहा बी, इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे तार अगर है तो देख लिया करो,
ये शॉर्ट सर्किट है तो इसे काट के हटा दो, ये शॉर्ट सर्किट है तो इसे काट के हटा दो, और ऐसा एक तार है तो ये भी शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तो कभी भी अगर ऐसा छुट्टा कोई वायर मिल जाए तो कोई भी रेसिस्टेंस काम का नहीं है, किसी में भी करंट नहीं जाएगा। इसको ध्यान से ध्यान में बिठाना, 2 बार इस पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आर इक्विवेलेंट हो गया बेटा 0। ठीक है सर, अगला देखो। अब इस क्वेश्चन में मैंने जान के बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन ले रहा हूं जो आएगा नीट में। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा मैंने, जबकि मैं यूज इक्विवेलेंट भी यूज करूंगा। देखो पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल बराबर होता है, तो ये इसका 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 इन तीनों का पोटेंशियल क्या है बेटा, बराबर है। तो ये तीनों पैरेलल में है, तो तुम अगर इन तीनों का पैरेलल निकालोगे 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो ये क्या आएगा जल्दी बताओ, 30 30 30 और 1 1 1, तो हो जाएगा 3/30, हो जाएगा 1/10। तो ये जो आर इक्विवेलेंट इसका होगा वो हो जाएगा 10, पलटी मारेंगे इसको भी, ये हो जाएगा 10 और ये 15, तो कितना हुआ बेटा 25, और ये भी हो जाएगा सीरीज में, तो ऐड कर रहा हूं मैं, तो 15 5 20 और इन तीनों को मिला के बना 10। ठीक है ना, तो 15 5 20 10 30। तो क्या हुआ इसमें करंट कितना होगा, करंट हो जाएगा बैटरी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, बहुत काम का फॉर्मूला। बैटरी कितना है 3 का, आर इक्विवेलेंट कितना है 30 का, तो कितना हुआ 1/10 एम्पियर। अगर 1/10 एम्पियर का करंट गया तो इसके इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना है 10, इसका आर इक्विवेलेंट कितना है 10। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V के अक्रॉस निकालना है तो तुम क्या करोगे, I जो यहाँ पे है और इसका आर इक्विवेलेंट यूज कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 1/10 I है और ये 10 है, क्योंकि इसको पलटना है, भूल मत जाना। तो ये हो जाएगा कितना 1 वोल्ट। तो ए बी के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या समझ पा रहे हो, इसी कॉन्टेक्स्ट में तैयारी करो, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आता है पेपर, और अभी के समय में तो बिल्कुल भी मत करो। इसीलिए मेरे सीरीज का नाम है एग्जाम टाइम रिवीजन, और मैं रात भर जग रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तुम सो के रिलैक्स होके अपने दिमाग को शांत करो इसलिए। चलो बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब बचता है गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर, ठीक है ना बेटा। गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्वेश्चन जो होगा वो होगा कन्वर्जन का और थ्योरी वाला, ये क्वेश्चन आता है। गैल्वेनोमीटर होता क्या है, इसके अंदर एक निडल होता है जो कि मैग्नेटिज्म के इफेक्ट पे काम होता है, तो इसीलिए इसकी थ्योरी में नहीं लिखा, सिर्फ ये एक रेसिस्टेंस की तरह इस चैप्टर में काम करेगा। हाँ, हमारे पास जब गैल्वेनोमीटर का सर्किट में यूज करेंगे तो जब डिफ्लेक्शन देगा तो उस तार से करंट जा रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा तो उससे कोई करंट नहीं जा रहा है। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। जब हम गैल्वेनोमीटर एक रेसिस्टेंस की तरह करता है ट्रीट, इसको हम 2 इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करते हैं, एक अमीटर में, दूसरा वोल्टमीटर में। जब हम वोल्टमीटर बनाते हैं तो ये सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, और ये करंट मेजर करने के काम आता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तो सर्किट के क्रॉस पैरेलल में इस वोल्टमीटर को लगाते हैं, और जब करंट मेजर करना होता है तो इसको, ये जो चीज बना रहा हूं मैं वो ये है अमीटर, इसको कहां लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, ये बात समझ गए। अब कैसे अमीटर बनता है, कैसे वोल्टमीटर बनता है। वोल्टमीटर बनाने के लिए इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस एक हाई रेसिस्टेंस सीरीज में लगाए हैं। अब ये बन गया गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का सम, क्योंकि ये सीरीज में है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें करंट मेजर, वोल्टेज मेजर करने के समय इससे कोई करंट नहीं जाए, तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा तो इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, इसीलिए हाई रेसिस्टेंस सीरीज में लगाए हैं। तो आइडियल रेसिस्टेंस जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। हाँ, इसमें क्या होगा, अगर हम मीटर में बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक शंट रेसिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, तो इन दोनों का पैरेलल बना लिया मैंने। अभी मैंने करंट डिवीजन बताया था कि यहां से आई गया, तो इसमें क्या होगा, वो इस पे डिपेंड करेगा। तो देखो फॉर्मूला में वही है, ये आर एस डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर जी इंटू आई, आने वाला करंट, अभी पढ़ा है पीछे करंट डिवीजन। सिमिलरली इसका करंट वाला शंट का करंट गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और इंटू आई। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब ये जो बना है इसका रेसिस्टेंस ये है जो कि अमीटर बना है, अमीटर का रेसिस्टेंस इससे भी कम होगा और इससे भी कम होगा, ध्यान रखना है।
आइडियल अमीटर जो होता है उसका रेसिस्टेंस हम 0 मानते हैं, क्योंकि उसे हम सीरीज में लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि इसका कोई इफेक्ट ना आए। तो ये पूरा गैल्वेनोमीटर की कहानी मैंने समझाई। अब एक चीज और बताऊंगा मैं तुम्हें। क्या सर? व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, इस बार मीटर ब्रिज से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर हटा दिया गया है। तो मीटर ब्रिज क्या होता है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन है। व्हीटस्टोन में 4 आर्म होते हैं और एक गैल्वेनोमीटर होता है। जब ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देता है, मतलब इसका सुइया नहीं घूमता है बेटवा, तो गैल्वेनोमीटर से करंट 0 होता है। तो इसको काट के हटा देंगे, जिससे करंट 0 उसे काट के हटा देंगे। तो ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में हो जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो इससे हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं फॉर्मूला से क्वेश्चन। ठीक। अब मीटर ब्रिज में क्या होगा? मीटर ब्रिज में इस तरीके से दो स्पेस खाली खाली होता है, जिसमें दो रेसिस्टेंस लगाते हैं, और एक गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है, जिससे दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए। तो जब ये नल डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर, तब हम बोलते हैं मीटर ब्रिज में ये रेसिस्टेंस और इस लेंथ का रेशियो बराबर होगा, और ये इसी कंडीशन पे बनता है। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही होता है। तो इस रेसिस्टेंस और इस लेंथ का रेशियो, इस रेसिस्टेंस और इस लेंथ का रेशियो बराबर होता है, या ये रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये, इसको ऐसे कर लो ना, इसको यहीं रखो, इसको इधर करो, इसको इधर करो, बराबर होता है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को। बोल रहा है इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हेन स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस इज 1 ओम। एक रेसिस्टेंस 1 ओम का है, इज इन द राइट में है। फिर यहां पे एक गैप है लेफ्ट में, जिसके बारे में नहीं पता है इसे। बोल रहा है इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। अब इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होता है मीटर ब्रिज में, ये लेंथ हमेशा 1 मीटर का होता है 100 सेंटीमीटर का। इसीलिए मैंने इसको लेंथ एल माना, तो इसको 100 माइनस एल माना है, ध्यान रखना हमेशा। तो अगर इसने बोला कि ये भैया 20 का है, तो ये कितने का हो जाएगा? 80 का। अभी क्या बताया? आर डिवाइडेड बाई 20। बोला इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड when standard resistance of 1 ohm is in the right gap, ये लेफ्ट है, ये राइट गैप। राइट गैप में कितना है? 1 ओम है। लेफ्ट एंड का जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा? 80। बोला द वैल्यू ऑफ द नॉन रेसिस्टेंस R बाई 20 बराबर 1 बाई 80, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई 4। 1 बाई 4 कितना होता है? 0.25 ओम। तो ये भी हो गया। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत? अब इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट पूरा रिवीजन के लिए, वो है पावर, बल्ब और हीटिंग इफेक्ट। ठीक है ना बेटा? पावर और बल्ब की बात जब तुम करोगे, तो इसमें क्या होगा? एक वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग होता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर और वी आई। ठीक है, बिल्कुल। बल्ब को सीरीज में भी लगा सकते हैं और बल्ब को पैरेलल में भी लगा सकते हैं। जब पैरेलल में लगाएंगे तो पोटेंशियल सेम होता है, इसीलिए वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला यूज करेंगे। जब सीरीज में लगाएंगे तो करंट सेम होता है, इसलिए पावर प्रोपोर्शनल टू आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहां पे देखो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, जिसमें कि यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने लिखा है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पे जो करंट होगा क्या होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेसिस्टेंस। एक थ्योरम होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस सर्किट में पावर मैक्सिमम तब होता है जब बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दोनों बराबर हो जाता है। कभी कभी इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इस बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहां से यहां तक मैं केवीएल लिखा, तो ये हो जाएगा आई आर और ये हो जाएगा प्लस ई। तो ये जो V है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो E माइनस आई आर के बराबर है। ये एक्चुअल में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कॉन्सेप्ट है। तो ये एक निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ बनता है V वर्सेस I का, तो ये ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट में पूछा था 2016 में भी, कि कोई एक रेसिस्टेंस में वेरिएबल करंट डाल के कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो कर पूछा था कितना चार्ज फ्लो होगा, वो मैं कराऊंगा 15 क्वेश्चन की सीरीज में। तो ये Q जो है वो क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी, जो कि PT के बराबर है, जो कि VIT के बराबर है। और यहाँ पे V का फॉर्मूला, I का फॉर्मूला V बाय आर लिखेंगे तो V स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो जाएगा। अब टोटल चार्ज फ्लो अगर वेरिएबल है करंट,
तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस और बहुत सारे बनेंगे। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने 5-10 क्वेश्चन बड़ा ही आराम पीवाईक्यू वाले सॉल्व कर लेने हैं। अगर मुझसे तुम्हें चाहिए कि सर आप ही 10-15 क्वेश्चन ऐसा दे दो जो श्योर शॉट आने की संभावना है, तो कमेंट करके बताना, मैं जरूर काम करूंगा तुम्हारे लिए। तो ये जो मैंने 5-6 घंटा मेहनत किया है, उसको 10 से 15 मिनट में मैं करूंगा। अभी बहुत आराम से बोला है, पहला सेशन है इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, तो तुम लोग वरीड मत हो ना। मैं 10 से 15 मिनट में ही सारी चीज़ों को करूँगा। अगर ये तुम्हारे यूज़फुल है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और रिलैक्स करो, मैं पूरा तुम्हारे 150 प्लस मार्क्स बिल्कुल दिलवाऊंगा। जो करवा रहा हूँ उसको बस जहन में रखो, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक और सेशन में। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो ज़रूर बताना, और हमेशा ये आता रहेगा थोड़े थोड़े इंटरवल पे, और पूरा 3 दिन में पूरा 11 पूरा 12 कर दूंगा। पहले मोस्ट वेटेज टॉपिक करवाऊंगा। थैंक यू, लव यू, बाय। तुमसे एक चीज़ चाहिए, इसे शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके लोगों को, दोस्तों को बता देना। अगर दूसरे का भला करोगे, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। थैंक यू, लव यू, तुमसे मुझे इतना ही चाहिए। स्टेटस लगा देना, इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह। थैंक यू, लव यू।